दोस्तों पुर्तगाल की फाइल लॉक होने के बाद पुर्तगाल की सिचुएशन क्या है? अभी करंट पुर्तगाल के अंदर क्या सिचुएशन है? क्या पुर्तगाल के अंदर घर आसानी से मिल रहे हैं, बेड स्पेस मिल रहे हैं? क्या पुर्तगाल के अंदर डॉक्यूमेंट्स में कोई ज़्यादा तेज़ी आ गई है? क्या पुर्तगाल के अंदर कोई आसानियाँ हो गई हैं? क्या पुर्तगाल के अंदर जॉब्स के हवाले से कोई डेवलपमेंट हो गई है या पुर्तगाल लोग छोड़ के जा चुके हैं? जो भी फाइल लॉक के बाद जो भी सिचुएशन है वो इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों काफ़ी लोग मुझसे सवाल कर रहे थे कि पुर्तगाल में हमने सुना है कि अब जॉब्स बहुत हो गई हैं, हमने सुना है कि जो बेड स्पेस अब बहुत मिलना शुरू हो गए हैं, रेंट कम हो गए हैं, या लोग पुर्तगाल छोड़ के जा चुके हैं। तो इसके अंदर क्या है रियलिटी क्या? मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ जो एक करंट सिचुएशन है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। अच्छा, मैं अभी लिस्बन के अंदर मौजूद हूँ। मैं शुरू से ही लिस्बन के अंदर ही रहा हूँ और मैं अभी भी लिस्बन के अंदर ही हूँ। लिस्बन पुर्तगाल का कैपिटल है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी थोड़ी-सी ज़्यादा हैं, रश भी ज़्यादा है तो अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं। दोनों चीज़ें लिस्बन में है। मैं फ़ॉलो अप करता रहता हूँ पोर्तो को भी, अल्गार को भी, कोइम्ब्रा को भी और बाकी जो जगह हैं इनकी अल्गार्व हो गया, बाकी जो चीज़ें बाकी जो जगह हैं उनको भी मैं फ़ॉलो करता रहता हूँ। आप एक कंट्री में रहते हैं, पुर्तगाल कोई इतना बड़ा कंट्री है नहीं कि आप उसको फॉलो ना कर सकें, तो न्यूज़ आती रहती है, न्यूज़ आप सुनते रहते हैं। तो फाइल लाख के बाद वो एक सिस्टम बना है कि इस पे मैं आपको रियलिटी बताता हूँ कि फाइल लाख के बाद पुर्तगाल का सिस्टम कहाँ पहुँचा और पुर्तगाल के अंदर क्या सिचुएशन हुई है। सबसे पहले बात करेंगे क्या पुर्तगाल के अंदर बेड स्पेस या घर कोई अब बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं या रेंट कम हो गए? जी बिल्कुल ऐसा अभी कोई नहीं है, सीन नहीं है। लोग ऑलरेडी यहाँ पे ओवर क्राउडेड थे पहले भी और अभी भी लोग यहाँ पे हैं। बिल्कुल अब थोड़े से ऑप्शन ज़्यादा आपको नज़र आ रहे होते हैं बेड स्पेस के और रूम के और बाकी जगहों पे थोड़े से अब, क्योंकि पहले एक फ़्लो आ रहा था लोगों का जो है वो एकदम से, जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद थे और ऊपर से नए लोग ऑलरेडी डेली बेसिस पे बहुत से लोग यहाँ पे आ रहे, तो एक फ़्लो जो था, फ़्लो ज़रूर बंद हुआ है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही जो है वो पुर्तगाल या तो खाली हो गया या तो बिल्कुल कोई बेड स्पेस बहुत ज़्यादा खाली हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वही रेट चल रहे हैं, वही आपको मिल रहे हैं और उसी तरह से आपको मिल रहे हैं। थोड़ा-सा सर्च करने से आपको थोड़ा-सा ईज़िली चीज़ें मिल जाती है, पहले से थोड़ी-सी ईज़ी मिल जाती हैं। जैसे मैंने बताया कि पीछे से अब वो ओवर क्राउडिंग नहीं है, लोग अब आना इतना नहीं आ रहे, जितना लोग पहले आ रहे थे 5 लाख के टाइम पे। बाकी रेंट वही चल रहे हैं जो ऑलमोस्ट वही 170 180 से लेके 220 तक आपका बेड स्पेस जो है वो यहाँ पे चल रहा है। अगेन डिपेंड करता है आपका बेड स्पेस पे, कैसा बेड स्पेस है और क्या चीज़ है और लोकेशन क्या है उसकी। रूम का वही रेंट आपका चल रहा है 350 से लेके 400 तक, 450 तक, 500 तक के भी रूम यहाँ पे हैं। वो डिपेंड करता है लोकेशन पे और बाकी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे है, स्टेशन से कितना दूर है, जगह कैसी है, वो आपके जो घर है वो किस तरह का है और बाकी रूम आपके रूम के साइज़ पे भी डिपेंड करता है, फुल फर्निश्ड है या नहीं फर्निश्ड है। ये सारी चीज़ें मैटर करती है, उसके बाद ही चीज़ें होती हैं। तो ये तो बात क्लियर हो गई कि बेड स्पेस या रूम कोई रेंट कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। अभी भी वही नॉर्मल चीज़ें उसी तरीके से चल रही है। थोड़ा-सा आसानी से अब मिलना शुरू हो गया, लेकिन इतना भी वो अब पहले की तरह नहीं कि बिल्कुल खाली हो गया है। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई। अच्छा, उसके अलावा जॉब के हवाले से अगर मैं बात करूँ, देखें जॉब की अभी भी वही सिचुएशन है जो पहले थी। कोई इतनी ख़ास कोई डिफ़रेंस नहीं आया। मैं ऑलरेडी अभी जॉब के अंदर मौजूद हूँ, मैं अपनी जॉब कर रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी मैंने आपको बताया था कि मैंने 20-25 वेबसाइट्स जो हैं वो इनकी जॉइन की हुई थी, जिनके अलर्ट मुझे डेली बेसिस पे आते हैं, मैं उनको देखता रहता हूँ। अभी भी मैं डिफरेंट जॉब्स के अंदर अप्लाई कर रहा होता हूँ, जहाँ मुझे दिखता है कि कोई अच्छी जॉब नज़र आती है, तो मैं ऑनलाइन आज भी उनको जो है वो 2-3 दिन में एक दफ़ा देख के उनको अप्लाई ज़रूर कर देता हूँ, ताकि आपको कुछ पता नहीं है, आपको कोशिश करते रहना चाहिए, क्या पता आपको कहाँ से कोई अच्छा ऑप्शन मिल जाए। तो ये सिचुएशन है, बाकी कोई इतना कोई ज़्यादा कोई जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा क्रिएट नहीं हो गई है। हालाँकि ये सीज़न चल रहा है, टूरिस्ट सीज़न है, फुल पीक पे है, गर्मियों के दिन यहाँ पुर्तगाल में लगे हुए हैं, बारिशें नहीं हैं यहाँ पे। लेकिन वही बात है कि आपको अभी भी जॉब ढूँढने में मुश्किल आती है, जॉब कोई इतनी आसानी से नहीं मिलती है। लोगों को अभी भी वही सिचुएशन का सामना करना पड़ता है कि वो लैंग्वेज माँगते हैं, वो टीआरसी कार्ड माँगते हैं और बाकी चीज़ें वही उनकी रिक्वायरमेंट, या फिर देसियों के पास जो काम है, जो आपको पता है कि आपको पेमेंट भी बहुत कम देते हैं और कभी-कभी तो आपको पेमेंट भी नहीं मिलती और जॉब कॉन्ट्रैक्ट भी आपको वो नहीं देते।
तो वही सिचुएशन है, वही सिस्टम चल रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं और ऐड कर दूँ कि आज ही मुझे किसी ने सवाल किया था कि लड़कियों के लिए मतलब अगर हम आएँ तो लड़कियों के लिए कितने ऑप्शन हैं, क्या जॉब ईज़िली मिल जाती है या ज़्यादा मिल जाती है? देखिए, यहाँ पुर्तगाल के अंदर लड़की को, लड़के को एक ही चीज़ में कंसीडर किया जाता है। उसी रेस्टोरेंट के अंदर लड़की भी लगी होती है, लड़का भी लगा होता है, दोनों वेटर का काम कर रहे होते हैं। और इस तरह का मतलब कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं। हाँ, थोड़ा-सा एज ज़रूर गर्ल्स को है, थोड़ा-सा मैं कहूँगा 10% 15-20% थोड़ा-सा उनको एज मिलता है कुछ चीज़ों के अंदर, कुछ जॉब्स के अंदर, कुछ डिपार्टमेंट के अंदर। लेकिन अगेन उनको लैंग्वेज आनी चाहिए, उनके पास रेज़िडेंट कार्ड होना चाहिए, तो उनके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा बढ़ती हैं, अदरवाइज़ उनके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ कम होती है। लेकिन आप डिलीवरी का काम कर सकते हैं, आपको वेट करना पड़ सकता है, आपको जो है वो ग्लोवो सिर्फ जस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। आप उबर और बोल्ट तो यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते, और ग्लोवो के लिए भी आपको वेट करना पड़ सकता है। और ग्लोवो की आईडी एक दफ़ा अगर आपकी खुल जाए तो फिर आपके लिए अपना काम एक हो सकता है, आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका टैक्स भी ग्लोवो की तरफ से जाएगा, आप काम भी अपना ग्लोवो की तरफ से करेंगे। हालाँकि अभी काम ग्लोवो का बहुत कम है, कोई इतना ज़्यादा ख़ास काम नहीं है। काम कम हो गया, लेकिन फिर भी अगर आप दिल लगा के मेहनत करते हैं तो 30-40 के करीब आप बाइक पे निकाल लेते हैं, 50 तक भी लोग आप निकाल लेते हैं। और डिपेंड करता है आपकी शेड्यूल पे, आपके टाइमिंग पे, आपके काम पे। और तो उस हिसाब से आप अपने जो है वो अर्निंग कर लेते हैं, अच्छी अर्निंग कर लेते हैं। बेसिक से ज़्यादा आप कर लेते हैं अगर आप प्रॉपर ग्लोवो को टाइम देते हैं। तो ग्लोवो अभी भी ओपन हो रही है। अभी लास्ट वीक में तकरीबन काफ़ी आईडीज़ लोगों की खुली है जिन्होंने 3 महीने पहले अप्लाई की थी या 6 महीने पहले अप्लाई की थी। मैंने खुद जो आईडी अप्लाई की हुई थी, मेरी खुद की आईडी जो है वो अभी लास्ट वीक के अंदर ग्लोवो की ओपन हुई है। रेज़िडेंट कार्ड के बगैर ओपन हुई है और बाइक पे ओपन हुई है। मैं ऑलरेडी उस पे एक वीडियो बना चुका हूँ और आपसे डिटेल उसकी शेयर कर चुका हूँ। तो वही हालात है पुर्तगाल, पुर्तगाल कोई खाली नहीं हुआ है। लोग अभी भी वहीं के वहीं हैं, जो जहाँ लगा हुआ है वो अपनी जॉब को नहीं गँवाता, क्योंकि पुर्तगाल के अंदर एक दफ़ा अगर आपकी जॉब चली जाए तो आपको फिर जॉब मिलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए लोग कोशिश करते हैं कि जहाँ उनकी जॉब लगी होती है वो उस जॉब को नहीं छोड़ते, वो उस जगह को नहीं छोड़ते, और उनकी यही कोशिश होती है कि जितना हो सके वो अपनी जॉब को कंटिन्यू रख सकें। क्योंकि पुर्तगाल के अंदर ओनर को भी पता है कि लोग बहुत हैं और वो एक आवाज़ लगाएँगे तो एक वैकेंसी की जगह 50 लोग यहाँ पे आ जाएँगे काम करने के लिए। तो फिर वो अपने तरीके से भी चलते हैं। लेकिन अगर आप पुर्तगीज़ लोगों के पास लगे हुए हैं, अगर आप पुर्तगीज़ लोगों के पास काम कर रहे हैं, मैं खुद पुर्तगीज़ लोगों के पास काम कर रहा हूँ। मेरे कुछ दोस्त हैं जो पुर्तगीज़ लोगों के पास काम करते हैं, मेरे रूममेट हैं जो पुर्तगीज़ के पास काम करते हैं। तो उनके लिए आसानी होती है क्योंकि उनको वो ज़्यादा इतना तंग नहीं करते, प्रॉपर उनका जॉब कॉन्ट्रैक्ट होता है, प्रॉपर उनका जो एक एम्प्लॉयी की एक जो एक रिक्वायरमेंट होती है, या उनकी जो एक प्रॉपर एक काम होता है वो उनको बिल्कुल वो देते हैं। जैसे वो उनका फूड कार्ड हो गया, उनको मंथली जो एक खाने का अलाउंस मिलता है, उनको जो है वो जो है उनके टैक्स वो खुद देते हैं, कंप्लीट टैक्स देते हैं। उसके अलावा बाकी जो उनका जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं वो सारे पुर्तगीज़ लोग आपको कॉन्ट्रैक्ट लगा के आपको कंप्लीट प्रॉपर तरीके से देते हैं। देसी अपने पहली बात तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं लगाते, दूसरी बात ये अलाउंस तो बहुत दूर की बात है, आपको बेसिक सैलरी का भी आधा देते हैं, कभी तो 300-400 तक आपको देंगे, उससे ज़्यादा वो आपको ऑफ़र भी नहीं करते। तो ये पुर्तगाल की सिचुएशन है, कोई ऐसा कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन थोड़ा-सा बेहतरी की तरफ चीज़ें गई है और होपफुली थोड़ा-सा और बेहतरी की तरफ जाएँगी। डॉक्यूमेंट भी उसी तरीके से चल रहे हैं, अभी मेल नहीं आ रही है, तो सिस्टम वही चल रहा है जो पुर्तगाल के अंदर ऑलरेडी मौजूद था। आने वाले दिनों में देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है, उस पे जो अपडेट होगी मैं ज़रूर आप लोगों के साथ वीडियो बना के उसको शेयर कर दूँगा। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखें, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।